नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश फर्जी जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा है उससे संबंधित कल 18/7 को एक जबलपुर में सुनवाई होनी थी। आप लोगों को पता है, हमने आपको ग्रुप के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि 18/7 को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में क्या क्या बातें हुई है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और किन किन बातों पे चर्चा हुआ है और क्या क्या मुद्दे थे। क्योंकि आपको पता है, हाईकोर्ट के लंबे छुट्टी के बाद पूरा जून जो है हाईकोर्ट छुट्टी पे था और छुट्टी के बाद ये पहला सुनवाई था जो कि महत्वपूर्ण था। तो ऑलमोस्ट जो पहले जब कोर्ट बंद होने से पहले ऑलमोस्ट सारे जो मसले थे, जो सारी समस्याएं थी, ऑलमोस्ट कम कर दिए गए थे। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम को लेकर के 21-22 का एग्ज़ाम को भी अलाउ कर दिया गया है। जीएनएम का, बीएससी का, पोस्ट बीएससी का, एमएससी का सबका एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। जो रिजल्ट पेंडिंग थे, चाहे वो डिफिशिएंट के हो, अनसुटेबल के हो, सुटेबल के हो या छप्पन कॉलेज के हो, सबको डिक्लेयर करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। लेकिन उसके बाद अभी का क्या मुद्दा है? 18/7 को एडवोकेट की तरफ से जो पिटिशनर हैं या फिर जो रिस्पोंडेंट हैं उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आदेश दिए गए हैं जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से और सरकार इस पर क्या एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको सबसे पहले ऑर्डर ही देख लेते हैं। ये वो ऑर्डर है 18/7/2024 का। बिल्कुल आसान भाषा में हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए या फिर किसी प्रकार का डाउट रह जाए तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक आईए लगा हुआ था जो कि 10,752/2024 में लगी हुई थी, जिसमें बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 यहाँ पे देखिए कौन है। रेस्पोंडेंट जो एडवोकेट हैं वो आपका ये जो सारे हैं ये रेस्पोंडेंट है, ये सारे गवर्नमेंट वाले हैं। प्रशांत सिंह आपका एडवोकेट जनरल है, अवस्थी जी एमपीएनआरसी के हैं और सुधीर कुमार शर्मा जो कि सीबीआई की तरफ से हैं और ये सारे जो है आपके पिटिशनर एडवोकेट हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे क्या कहा है उन्होंने कि द एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन सबमिटेड बाय द नर्सिंग कॉलेज शैल बी प्रोसीड एज पर द रूल एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इन्होंने कहा है कि जो रिकॉग्निशन का जो काम रुका हुआ है उसे जो है आगे बढ़ाया जाए, जो नियम और कायदे आईएनसी के द्वारा बनाए गए हैं। नंबर 1। ठीक है, नंबर बी में कहा है द एमपीएनआरसी शैल कंडक्ट इंस्पेक्शन फॉर ऑल नर्सिंग कॉलेजेस irrespective of their nature of application and new application or an application for renewal। एमपीएनआरसी उन सारे कॉलेजों का जांच करे जो अपना क्या कहते हैं उसको अपना एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, न्यू कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन जो आए हैं या रेनुअल के लिए जो आए हैं, सारे कॉलेज का जांच जो है एमपीएनआरसी अपने स्तर से करवाए। ठीक है, तीसरा क्या कहा उन्होंने सी में, देखिए यहाँ पे ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी हेल्ड एंड कंडक्ट टू ग्रांट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन द नर्सिंग कॉलेज। एक पूरा एग्जाम के बेस पे एक कॉमन एंट्रेंस लिया जाए, उसके आधार पे ही नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाए। ये 3 मुद्दे जो है आपको रिस्पोंडेंट की तरफ से इन पे जवाब मांगा है। ठीक है, पिटिशनर की तरफ से यह जो है एक सलाह दिया गया है, एक सवाल पूछा गया है कि ये चीज़ जो है होना चाहिए। पहला आपने देखा होगा, पहला क्या था कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नियम है उस पर आपको रिकॉग्निशन देना है, यानी कि मान्यता देना है। एमपीएनआरसी कॉलेजों का जाँच करे, ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, रिन्यूअल के लिए हो या नए कॉलेज हो या पुराने कॉलेज हो। तीसरा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है कॉलेजों का होना चाहिए, पूरे कॉलेज जितने भी एमपी में कॉलेज हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, सबका एक कॉमन एंट्रेंस होना चाहिए और कॉमन एंट्रेंस के आधार पे ही कॉलेजों में एडमिशन होना चाहिए। आपको बता दें कि जो डीएड आप जिसे कहते हैं या बीएड आप जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में एक कॉमन एंट्रेंस के द्वारा ही भरा जाता है। कॉमन एंट्रेंस देने के बाद ही वहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 मुद्दे जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, as far as relief clause A is concerned, it is directed that the application for recognition for nursing council shall be proceed as per earlier prevailing rule and regulation prescribed by Indian nursing council। जो आपने A नंबर का जो क्लॉज मांगा था उसके लिए अलाउ कर दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है कि जो आईएनसी के नियम के आधार हैं कॉलेजों को मान्यता देने की वो दिया जाए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑलरेडी बीन मेड स्टैंड स्टिल एंड देयरफॉर अर्लियर रूल्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी फोर्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। और उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश शासन जो है ऑलरेडी इस पर काम कर रही है और जैसे ही इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसको बाद जो कॉलेजेस होंगे उसको कंसिडर किए जाएंगे नियम और कानून के तहत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या हुआ है कि जो प्रशांत सिंह है एडवोकेट जनरल, उन्होंने एक फ्रेश एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इंटेंडिंग टू गेट एडमिशन इन नर्सिंग कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25, इस पर ध्यान दीजिएगा। 24-25 का जो एकेडमिक सेशन है, 23-24 आपको पता है इस पर कोई किसी प्रकार का अभी तक चर्चा नहीं है कि इसको 0 सेशन किया जाएगा या क्या किया जाएगा, लेकिन 24-25 के लिए समय बहुत कम है। अगस्त तक जो है इसको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से अगर एडमिशन लेना है तो इसको एग्जाम जो है आपको अगस्त तक में करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्ड किया है कि नर्सिंग कॉलेज फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट व्हिच शैल बी कंडक्टेड बाय एमपीएनआरसी एंड suited college may trigger with the process of admission but their student will have to appear in the said entrance test and after ensuring that the student clear the said test admission will be granted। ठीक है, यानी कि
24-25 के एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि एमपीएनआरसी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और जो स्वीटेड कॉलेज हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए होगा ये, ठीक है। और जो स्वीटेड कॉलेज होंगे यानी कि जो सूटेबल कॉलेज होंगे उसमें प्रोसेस एडमिशन का शुरू हो जाएगा और जो बच्चे एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट जो देंगे उसी बच्चों का एग्जाम एडमिशन जो है ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, तो वैसे बच्चों का एडमिशन जो है एमपीएनआरसी ग्रांट करेगा जो कि एंट्रेंस टेस्ट देंगे और जो सूटेबल कॉलेज होंगे सिर्फ वही इस एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन इर्गो वी ग्रांट परमिशन टू एमपीएनआरसी टू कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिफोर एडमिटिंग देम इन द नर्सिंग कॉलेज। और हम यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह परमिशन दिया जाता है कि एमपीएनआरसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए और कंडक्ट करवाने के बाद फेयरनेस यानी ईमानदारी के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवाए और एग्जाम करवाने के बाद नर्सिंग कॉलेज में उन लोगों का एडमिशन सुनिश्चित करें, ठीक है। ये आदेश ऑलरेडी हो गया है। यह सिर्फ 24-25 के लिए है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले के जो 22 सेशन वाले बच्चे हैं उसका ऑलरेडी जो सूटेबल कॉलेज के हैं उसका एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 23-24 पे अभी किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है, तो ये 24-25 के लिए है ताकि 24-25 भी समय पे हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है देखिए, इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एमपीएनआरसी that they may also be permitted to inspect the colleges in which students are being granted admission. Said request also appear to the justify and therefore उन कॉलेजों को जांच भी करना है जिस कॉलेजों में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो सूटेड कॉलेज हैं, सूटेबल कॉलेज हैं, उन लोगों का एमपीएनआरसी अपने स्तर से जांच किया जाएगा, यानी जांच करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं डिफिशिएंट कॉलेज के बारे में। डिफिशिएंट कॉलेज satisfy the committee constituted by the court and it is found that those colleges have removed deficiency and can be placed in a list of suitable college। जो डिफिशिएंट कॉलेज जिसका कि लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा लगभग 74 के आसपास, ठीक है, 74 के आसपास जो डिफिशिएंट कॉलेज थे उन्हें समय दिया गया था, आई थिंक 3 मंथ का, कोर्ट के हॉलीडे से पहले ही 3 मंथ या 4 मंथ का समथिंग टाइम दिया गया था, जिसमें डिफिशिएंट कॉलेज को कहा गया था कि आप लोग अपना डिफिशिएंसी को दूर करें और डिफिशिएंसी अगर आप दूर कर लेते हैं तो आपको जो है सूटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। दे कैन ऑल्सो गिव एडमिशन आफ्टर गेटिंग ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द कमिटी। तो जो डिफिशिएंट कॉलेज हैं वो एडमिशन दे सकते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पास होने वाले बच्चों को, लेकिन जब कमिटी उसको ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है। यानी कि जो कॉलेज डिफिशिएंसी को दूर कर लिए हैं कमिटी जो है एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा जिस कॉलेजों को, वही कॉलेज सुटेबल होंगे और सुटेबल कॉलेज में ही एडमिशन होगा, ठीक है। द लर्न कमिटी इज एक्सपेक्टेंटली रिक्वायर्ड टू एक्सपेंडाइट द प्रोसीडिंग सो एज टू इवेट डिले इन अपकमिंग सेशन। Stimulation the CBI also directed to hasten the inspection of 169 colleges earlier declared suited and submit reports so as to dissipate the possibility of unnecessary delay in forthcoming session। फिलहाल जो 169 कॉलेज जो सुटेबल कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया था सीबीआई के द्वारा, उसी को मांगते हुए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। बाकी जो चल रहा है इंस्पेक्शन, यहाँ पे देखिए हैसन टू इंस्पेक्शन ऑफ 169 कॉलेज अर्लियर डिक्लेयर सूटेड, पहले उसको सुटेबल डिक्लेयर किया गया था लेकिन अभी वापस से इंस्पेक्शन हो रहा है, तो 169 को सुटेबल मानते हुए उसमें एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू किया जाए ताकि जो फोर्थ कमिंग सेशन है, आने वाला सेशन है, उसमें किसी प्रकार का देरी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या कहते हैं, उसके बाद तो और यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ जानने के लिए कुछ है नहीं। और जो 23 सेशन है वो कुछ इसमें कुछ डिसाइड नहीं है, विल बी डिसाइडेड वेदर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन अलाउ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर सेट सेशन और नॉट, ठीक है। इस तो बाकी है जो 23 सेशन वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि 23-24 के जो पीएनएसटी का रिजल्ट है वह भी अभी जारी नहीं किया गया है। तो मान के चलिए गवर्नमेंट से ये मांगा है, रिपोर्ट मांगा है कि आप लोग 23-24 में क्या करते हैं एक बार हमको बता दीजिए, ठीक है। तो ये 29/7 को वापस से कोर्ट का हियरिंग लगा है, 29/7 यानी कि आज से 10 दिन के बाद 29 जुलाई को वापस से हियरिंग होना है और उस दिन शायद जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट दें डिफिशिएंट कॉलेज को लेकर के, या और जो चीज़ें जैसे एमपीएनआरसी से उन्होंने कॉमन एंट्रेंस के लिए बोला गया है, तो कॉमन एंट्रेंस की जो प्रक्रिया होगी और किस प्रकार से वो किया जाएगा वो भी शायद अपना रिपोर्ट एक बार जमा करें। और दूसरी बात, सीबीआई का फर्स्ट लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, सेकंड लिस्ट जो है जिसमें चंबल रीजन के भी कॉलेजेस होंगे, ग्वालियर के कॉलेजेस होंगे, वो ऑलरेडी चल रहा है जांच, उसको भी जल्द से जल्द जो है कोर्ट के समक्ष जो है पेश करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जल्द ही अब समय हो ही गया है उसका, जुलाई लास्ट तक हमको लगता है उसका समय दिया हुआ था 3 मंथ का, तो 3 मंथ पूरा होते ही जो चल रहा है जांच चंबल रीजन में सीबीआई के द्वारा, तो उसका रिपोर्ट भी जो है अब जो है हमको लगता है कि देना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको बता दें कि हम लोगों का जो जीएनएम फाइनल ईयर के हैं जिनको कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, उनको एनओसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। एनओसी के लिए कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद ही आप लोगों को एनओसी दिया जाएगा, इस प्रकार का कहना है काउंसिल का, ठीक है। तो एनओसी के लिए क्या कुछ किया जाएगा इस पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा नौबत आए कि हम लोगों को एनओसी के लिए एक याचिका लगानी पड़े तो हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर काउंसिल की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हम लोगों को अपनी परेशानी को एक बार कोर्ट के समक्ष जो है याचिका के माध्यम से रखनी पड़ेगी, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी आज जो है रवि परमार के द्वारा सीएम जो भोपाल के जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उनसे दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज उनसे मिले थे और बात हुई है नर्सिंग घोटालों को लेकर के। और उसके साथ जो है रवि परमार, आप पता है जो छात्र नेता हैं एनएसयूआई के, वो भी साथ में थे, तो आई थिंक ये पॉजिटिव ही बात हुआ होगा।
जो भी छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी है उनको लेकर के रवि परमार को साथ ले गए थे और रवि परमार जो है उनसे आज सीएम से बात किए हैं और शायद जो परेशानियां छात्रों को हो रही है वो जल्द से जल्द जो है दूर करने का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। यह भी न्यूज़ आपको कल न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, जिसका कि कटिंग हम अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, घोटाले के विसिल ब्लोअर रवि परमार भी साथ में थे दिग्विजय सिंह के साथ, जो कि सीएम मध्य प्रदेश से मिले हैं आज। तो जो भी कुछ होगा आपको अपडेट देंगे इसी चैनल पर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो जानकारी दिया जाता है वो आप तक पहुँच सके। दूसरी बात, जो वैसे छात्र हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन पुराने लिंक पे कर दिए थे अप्लाई, ठीक है, जिनको कि TR करके एप्लीकेशन नंबर मिला है, तो वो लोग MP ऑनलाइन पे जा करके अपने तत्काल रजिस्ट्रेशन को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में बदल दें। यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, आप जो है TR एप्लीकेशन को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में बदल सकते हैं। ठीक है, आज ही अपडेट हुआ है, इसीलिए हमने ये जानकारी आपको दे दी है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।